लॉन एंजॉय करो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करके मस्त हो जाओ। अगर दुनिया क्या सोचेगी वो भी तुम ही सोचोगे तो भाई दुनिया क्या सोचेगी, थोड़ा उनके लिए भी बचा के रखो। अपने सारे शौक दिल से पूरे करो। भूल जाओ दुनिया को, भुला दो समाज के सारे बंधनों को और भूल जाओ अपनी उम्र को। मैंने 20-20 साल के बूढ़े भी देखे हैं और मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं। दोस्तों से मिलो, बातें करो, नाइट आउट करो, फैमिली के साथ अलग अलग जगहों पे घूमने जाओ, नेचर का मजा उठाओ, लाउड म्यूजिक करके खुल के नाचो। और मैं तो कहती हूँ जहां मौका मिले वहां नाचो। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, पर इसके बीच में कैसे जीना वो तो हमारे हाथ में है। बस जी भर के जी लो अपनी जिंदगी। दूसरों को तकलीफ ना हो इतना ध्यान रखो, बट थोड़ा सा खुद की मर्जी से भी जीना शुरू करो, क्योंकि दूसरों के दिए गए सर्टिफिकेट पे तो बहुत जी लिए। बहुत मुश्किल से इस इंसान का जन्म मिला है और क्या पता इस जन्म के कर्म देख के भगवान हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे या ना करे। और कुछ नहीं, पर जब इस दुनिया को आप छोड़ के जाए तो एटलीस्ट ये दुनिया वाले ये बोलने चाहिए कि वाह गजब है, बंदे ने क्या जिंदगी जी है। तो इसीलिए मैं कहती हूं इस जिंदगी से खुल के प्यार करना शुरू कर दो। अरे मरो नहीं तब तक तो जियो, और अपनी जिंदगी को आज ही कह दो लव यू जिंदगी। राणा साहब चलो नाचिए। अंदर छिपी अनंत शक्तियों को पाने की चाबी आज हिमानी से लेकर अपने जीवन को सफल बनाए। Before we call Himani, we just have our sponsor, bridge sponsor, and please give her a big hand. Himani, happiness at the heart. Thank you so much. Yes. Namaste everyone. Namaste. How are you all? Good. आप सभी लोगों को हिंदी समझ में आती है, यस और नो? और नेगेटिव दोनों की वाट लगाता है रिलेटिव। हम उसी के टेंशन में मर जाते हैं, उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा। आइडेंटिफाई करो, रिलेटिव वो नहीं है। अरे रिलेटिव और अपना तो वो है, तुम हॉस्पिटल में और तुम्हारे आगे साथ 24 घंटे जो बाहर रूम के बाहर बैठा रहता है ना, वो होता है अपना। आगे खबर पूछ के जाने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे। तुम्हारी परवाह किसको है, उसकी कदर करो, बाकी दुनिया भर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रिश्तों में भी मैं खास कहती हूँ, घर में भी जो अपने हैं ना उसके साथ रिश्ते सुधारने की हर प्रयत्न करो। और खास करके यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हुए हैं तो मैं उनको ये कहूंगी, बिकॉज मैं पेरेंट्स काउंसलिंग जब मेरे होते हैं या मेरे पेरेंटिंग पे प्रोग्राम होते हैं तो अक्सर मम्मी पापा की कंप्लेन होती है कि मेरे बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं, उनको तो मेरी कदर ही नहीं है, उनको तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। तो मैं उनको कहती हूँ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का कसूर नहीं है, 50% कसूर आपका भी है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। डोंट ब्लेम 100% योर चिल्ड्रन। आपका भी कसूर है। आपका कसूर क्या है? तो पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा कसूर ये होता है,
पेरेंट्स को एक आदत बड़ी होती है, कुछ भी करो सुनाते बहुत है। जो मैं तारा માટે શું કર્યું, જો मैं આમ કર્યું, જો मैं તેમ કર્યું, આખી જિંદગી ઘસી નાખી। જો હમણાં ડાયલોગ ચાલુ થઈ જશે। एक चीज बताओ, सच में किसी को भी ताने अच्छे नहीं लगते, किसी को भी कोई जताता है तो अच्छा नहीं लगता, तो वो आपके बच्चे क्यों ना हो। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप खुद भी कैसे हैं ना अभी पता चलेगा। आप सभी के घर में हनी होगा, एवरीवन हनी, राइट, एवरीवन डेफिनेटली हर एक के घर में हनी मिलता है। हनी बच्चों लोगों को अच्छा भी लगता है, ठीक है। हनी कौन बनाता है आपको पता है? हनी बी, जिसको हम मधुमक्खी कहते हैं, मध को इकट्ठा करने वाली मधुमक्खी। आपको इमेजिन भी किया उसका हार्डवर्क क्या होता है। वो एक एक फूल पे जाती है, उसकी आपने वो देखी होगी, उसको उसकी चोंच बोले या उसको क्या बोलते हैं, एंटेना, ओके व्हाटएवर इट इज, इतना माइक्रो होता है वो, उसमें से रस चूस के लाती है और वहां पे जाके वो भरती है। कितनी मेहनत लगती है और कितनी एफर्ट्स लगती है आपको पता है। और उससे भरा हुआ रस हम उसको भगा के उसको ले लेते हैं, ठीक है, और हमारे घर में रहता है। इतना हार्डवर्क किया हुआ मध सबको अच्छा लगता है, सब अपने घर में मध रखते हैं। मधुमक्खी को अगर अपने घर में आ भी गई ना, मार डालते हैं, राइट। मधुमक्खी रखते तो नहीं, मार डालते देखते हैं तो क्यों? इतना मेहनत उसने किया, आपने उसको ऐसा बिहेव क्यों किया? क्योंकि बाइट करती, भाई डंक मारती है। सोचिए काम वो मध के करती है, पर बाद में जाके डंक माराती है, कोई उसको पसंद नहीं करता और भगा देता है, और आप खुद भगाते हो, तो आप समझिएगा रिश्तों में भी कुछ लोग मधुमक्खी होते हैं। काम तो मध के करते हैं पर बाद में जाके डंक मार के ऐसे आते हैं कि जो आपके नजदीक वाले हैं ना, वो भी कहते हैं भाई इससे दूर रहो, आया है सुना के जाएगा। सो नेवर हैव दैट। मध का काम कर रहे हो ना, तो जबान भी मध की रखो ना, क्या फर्क पड़ता है तुमको। तुम अपना सिर्फ बोलने का व्यवहार चेंज कर दो, फिर देखो लोग तुमको पसंद करने लगेंगे। घर में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो घर में आए और घर वाले खुश हो जाए, दूसरे जो घर से बाहर जाए और घर वाले खुश हो जाए। तो सेकंड कैटेगरी में मत ही आना, राइट। सो फर्स्ट कैटेगरी में रहो और ऐसे काम करो। खास करके रिश्तों में जो कड़वी जबान, टोंट, बोली हुई बातें आपको पता है चुभती है लोगों को, सालों भर तक भूल नहीं पाते लोग। सो नेवर यूज दैट वर्ड्स। एक हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लिखा था कि यहाँ पे एक इंसान आया था जिसको स्कॉर्पियन बाइट हुआ था, बिच्छू ने काटा था, 4 घंटे ट्रीटमेंट चली, ठीक हो गया, डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ एक इंसान आया था जिसको कुत्ते ने काटा था, 2 दिन ट्रीटमेंट चली, ठीक हो गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ एक इंसान आया था जिसको जहरीले सांप ने काटा था, 12 दिन ट्रीटमेंट चली पर ठीक हो गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। और यहाँ एक इंसान आया था जिसको किसी इंसान ने काटा था, सालों से ट्रीटमेंट ले रहा है, बेचारा आज तक ठीक होने का नाम नहीं है। तो क्या इंसान को काटता है, जबरदस्त काट लेता है, पर दांत से नहीं काटता, वो जबान से काटता है। जबान ही ऐसी होती है, अपनी ऐसी कड़वी जबान बोल देते हैं, ऐसा दिल पे लग जाता है, मरते दम तक उसको याद रहता है। तो किसी के जीवन में ऐसा शब्द मत बोलिएगा कि उसका दिल टूट जाए। रिश्ते ना कांच जैसे होते हैं, फिर एक बार टूट गया फिर आप उसको जोड़ भी लेंगे, पर वो दरार होती है ना, वो दिखती है, वो नहीं भरती कभी। तो आप इतना यस। एंड वो भी मैंने देखा है कि जब नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो ना, तो आप पॉजिटिव होते हो ना, आप बोलना नहीं चाहते हो नेगेटिव, तो भी आपके मुंह से निकल जाता है। वो होता है कि एक असर होता है, हम उसको जिसको देखते हैं उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। यस, उसके ऊपर एक मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहूंगी, आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखना। हम एक रिपोर्ट करते हैं जिसका नाम है DMIT, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। हमारी 10 फिंगरप्रिंट्स हैं जो हमारे 100% ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। और जब हम माँ के गर्भ में थे तब हमारी फिंगरप्रिंट और हमारा ब्रेन बना है। पामेस्ट्री की बात नहीं कर रही, ज्योतिष की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो एक प्रिडिक्शन है, पर ये तो एक साइंस है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में, तो फिंगरप्रिंट जब बनता है, फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस से एग्जैक्टली ब्रेन एनालिसिस होता है कि इंसान कैसा है। तो हम उनकी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं, उसको देते हैं, और फिर 1 घंटे का मेरा उनके ऊपर काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग में पता चलता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है। एक होती है जबरदस्त इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, जिसको आसपास के वातावरण का जबरदस्त असर होता है, और वो जैसे वातावरण में उनको रखो ना, वो ऐसे बन जाते हैं एकदम पॉजिटिव। आपने जैसे बताया ना कि ऐसे लोगों के बीच में आपको असर में पाइट भी आपके इन्फ्लुएंस होंगे, इमोशनल पीपल होते हैं, तो उसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ता है।
तो मैं तो लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि अगर मैं आई हूँ और आपको चाहिए तो ये फैसिलिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आफ्टर दी सेमिनार आप मुझे पूछ सकते हैं, आप वो रिपोर्ट जरूर कराइए, आपको पता चलेगा, जिसमें फिर मैं 1 घंटा आपके ऊपर बोलूंगी। अगर आपको बोला जाए कि खुद के ऊपर बोलो तो शायद हार्डली आप 10 मिनट बोलेंगे। आई हैव दैट कैपेसिटी, मैं आपके ऊपर 1 घंटा बोलूंगी, आप चौंक जाएंगे, ओके मेरे अंदर ये सारी चीजें थी। सो ये सारी चीजें हमारे पास बहुत सारी हैं। और अभी मुझे आपको जाने से पहले एक जबरदस्त गिफ्ट देना है। एक ऐसी गिफ्ट, वो है मेरी 5 मिनट की बात, पर ऐसी बात जो आपने अपना ली ना बॉस, तो यहाँ से मेरी ओर से गारंटी लेके जाओ कि आप जिंदगी में जहां जिस पर जो भी परिस्थिति में होंगे खुशखुशाल रहोगे। और मेरी ये भी गारंटी लेके जाओ कि उस बात को निग्लेक्ट करके जाओ, भगवान आपको सब दे दे, आप दुखी ही दुखी रहोगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग बात से आज मैं आपको प्रोग्राम एंड करूंगी। चाहेंगे आप ऐसी इंटरेस्टिंग बात सुनना? यस और नो? यस। और उससे पहले कुछ लोग जो मुझे मिले थे स्टार्टिंग में, मुझे मेरी डिटेल्स के बारे में कुछ पूछ रहे थे, और जैसे मैंने आपको DMIT बताया, ये बता, तो मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या हम लोग करते हैं। मैं आपको एक पॉजिटिविटी के लिए एक और सजेशन भी दे दूं, प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन रेगुलरली। मेडिटेशन भी अपने आप में, मेरे तो मेडिटेशन में वर्कशॉप्स होते हैं, पर मेडिटेशन भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल थेरापी है जो आपको पॉजिटिव रखती है, आपको हेल्दी रखती है, हैप्पी रखती है। भारत के हर ऋषि मुनियों की, महान संतों की, महान लोगों की अगर आप स्टोरी सुनेंगे ना, तो मेडिटेशन का उल्लेख है उसमें। हमारे संत महात्मा तो जंगलों में जाके तप ध्यान किया करते थे, और उन्होंने जो जो इन्वेंशन किए है ना, आज नासा इतनी मेहनत के बाद कर पा रहा है, वो शौक हो जाता है जब इंडिया के शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है, राइट? सो हाउ दे इन्वेंटेड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन पे ओपरा विनफ्रे का एक बहुत सुंदर इंटरव्यू था, उनको पूछा गया कि मैम व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? शी सेड मेडिटेशन। उन्होंने बताया है कि शी एवरी डे प्रैक्टिस 20 मिनट्स मेडिटेशन, और उन्होंने अपनी कंपनी के लिए हॉल बनाया है जिसमें वो सभी लोगों को मेडिटेशन कराती है। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि प्लीज स्टार्ट मेडिटेटिंग। और मेडिटेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मोदी जी, जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इतने गजब के वो बंदे हैं, इस उम्र पे 3 घंटे सोते हैं, और रिकॉर्ड है पिछले 17 साल से बंदे ने लिटरली एक भी छुट्टी नहीं ली है, नॉट अ सिंगल डे। मतलब आई डोंट नो कितने लोगों को उसकी वैल्यू है। तो मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, पापा तो उनके अंडर में काम कर चुके हैं। पापा ऑलवेज से कि यार क्या बंदा है, क्या एनर्जी है। रात को 2 बजे तक पूरा, मतलब गुजरात में जब वो थे, विधानसभा खाली हो जाता है, पर उनकी कैबिन की लाइट जलती रहती है। सो दिस इज अ ह्यूज डेडिकेशन कि इंडिया को इतने बड़े प्रधानमंत्री मिले हैं कि जो इस उम्र पे इस तरह से पैशनेटली ओनली 3 घंटे की नींद के साथ वो काम करते हैं। 2 to 5 उनका यही शेड्यूल है, और देखो कोई एनर्जी की कमी नहीं। तो उनको एक बार पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी सर? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था, योग निंद्रा। मोदी जी भी मेडिटेशन करते हैं, वो भी योग निंद्रा प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप भी योग निंद्रा प्रैक्टिस करें, और उसके लिए मेरा एक गाइडेड मेडिटेशन जो फ्री में अवेलेबल है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। तो जल्दी से मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आप यूट्यूब ओपन कीजिए अपने मोबाइल में, एंड लेट मी गिव यू सम सजेशंस ऑफ सम पावरफुल वीडियोस। ओके, थोड़ा सा लाइट्स कम करना ताकि स्क्रीन दिखाई दे। सर्च ऑन यूट्यूब हिमानीज हैप्पीनेस हब। So search Himani's Happiness Hub. You got that channel? So Himani's Happiness Hub पे मैंने ये कुछ वीडियोस रखे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस हैं, तो आप खास देखिएगा, जिसमें माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, हेल्थ का कनेक्शन, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। लव यू जिंदगी वीडियो जो मैंने आपको सुनाया वो वहां पे अवेलेबल है। सो दिस इज, ये मेरा टीवी एशिया का इंटरव्यू भी वहां अवेलेबल है, तो यू कैन वॉच इट। एंड ये मैंने QR कोड रखा था, बट लास्ट में हम सारे QR कोड एक साथ में स्कैन कर लेते हैं। एक आप अगर फेसबुक पे हैं तो गो ऑन फेसबुक एंड सर्च हिमानीज हैप्पीनेस हब, दैट इज माय पेज। यूट्यूब पे आपको लॉन्ग कैटेगरी के वीडियो मिलेंगे, और फेसबुक पे आपको शॉर्ट कैटेगरीज के वीडियो मिलेंगे। फेसबुक पे मेरा एक सेगमेंट चलता है जो बहुत हिट है, जिसका नाम है हिमानीज मंडे। सोमवार की सुबह हमको अच्छी नहीं लगती, तो हम हिमानीज मंडे यानी मन का डे, MONDAY नहीं MANDAY, तो हर मंडे मेरी ओर से आपको एक पॉजिटिव मैसेज आएगा जो आपको फेसबुक पे मिलेगा। तो सर्च मी, ज्वाइन मी ऑन फेसबुक, बिकॉज वहां मेरे प्रोग्राम की अपडेट्स होती है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज हिमानीज हैप्पीनेस हब। और लास्ट में एक सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ये QR कोड स्कैन कर लीजिए। मुझे कुछ लोग मांग रहे थे ब्रोशर, तो मेरा ब्रोशर आपको यहाँ पे ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। स्कैन दिस QR कोड, आपको ब्रोशर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग यू विल गेट। और अगर यहाँ पे नेटवर्क कम है तो आप इसकी फोटो खींच के भी जा सकते हैं, एंड आफ्टर दैट बाहर निकल के किसी मोबाइल से उस
कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। आई तो थिंक है ना नेटवर्क आ रहा है। सो दिस इज माई QR कोड। सो आप ब्रोशर को पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे। मैं 21 सितंबर तक USA में ही हूँ। मेडिटेशन लिंक्स वॉट एवर यू वांट मेरी टीम आपको भेज देगी, ठीक है। तो दिस इज द नंबर, यू कैन टेक इट। एंड आपको खास एक रिकमेंडेशन है कि व्हेनेवर यू आर विजिटिंग इंडिया कम टू माय प्रोग्राम, उस वक्त हमको जरूर कांटेक्ट करिएगा क्योंकि हमारे रेगुलर शोज चलते हैं वहां पे। और मैं आपको बता दूं एक हमारा वर्कशॉप है जिसको खास आपको अटेंड करना चाहिए, दैट इज 2 फुल डेज लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप। 2 दिन पूरा परिवार के साथ लोग जब आते हैं, बच्चे बड़े छोटे एवरीवन अटेंड दिस प्रोग्राम। कांच के टुकड़ों पे हम चलाते हैं, फायर रेटिंग कराते हैं, जलती हुई रुई खिलाते हैं, बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटी होती है, पर वो एकदम पूरा माइंड का प्रोग्रामिंग होता है चेंज। जो लोग हमारा 2 डेज अटेंड करते हैं उसको फिर हम 4 दिन के लिए लोनावला में स्पिरिचुअल रिट्रीट में बुलाते हैं, जो 4 डेज रेसिडेंशियल कोर्स है। और ये 4 डेज अभी हमारा 28 सितंबर से होने वाला है। सो रेसिडेंशियल कोर्स होता है जिसमें हम पहाड़ियों में जाके मेडिटेशन करते हैं और बहुत ही डीप प्रोग्राम। और सुबह इस वर्कशॉप का टाइमिंग 6 बजे से रात को 12 बजे तक होता है। तो फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 12 एवरीवन इज इन सो एनर्जी, नोबडी इज लाइक टायर्ड, क्योंकि वो इतना हैप्पीनेस की एनर्जी में होता है। और जो वो लेवल कंप्लीट करता है वो लास्ट लेवल पे मेरे साथ हिमालय में आता है। तो दैट इज अ 7 days हिमालयन मेडिटेशन रिट्रीट। केदारनाथ की वैली में हम लोग ये हिमालयन रिट्रीट कराते हैं। सो वी टेक पीपल टू केदारनाथ विथ अस एंड वहां पे हमारा 7 दिन का मेडिटेशन का ये कोर्स होता है। तो ये हमारे बहुत गजब के सारे पावरफुल प्रोग्राम्स हैं। सो इतना ब्यूटीफुल ऑरा, ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस वहां पे होते हैं। सो दिस इज अवर हिमालयन वर्कशॉप। एंड लास्ट मैं आप सभी लोगों को कहूंगी आप इसका एक फोटो जरूर खींचिएगा। हमारी एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है नेटवर्क्स डिजिटल मार्केटिंग। मैंने अपना पूरा करियर जो भी कुछ बनाया और जो भी सक्सेस पाई उसमें सबसे बड़ा श्रेय सोशल मीडिया का है। और मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हिमानी तुमने सोशल मीडिया से बहुत बिजनेस बढ़ाया अपना। तो जिसका भी खुद का कोई बिजनेस है और उसको ऑनलाइन डेवलप करना है, फ्रॉम वेबसाइट मेकिंग टू ग्राफिक डिजाइनिंग टू वीडियो एडिटिंग टू सोशल मीडिया मार्केटिंग टू एडवर्टाइजमेंट रनिंग, ये सब कुछ हमारी टीम आपको करके देती है। तो हमारा बहुत एक्सपीरियंस था, हमारे पास एक्सपर्टाइज का टीम था, लोगों की रिक्वेस्ट थी। सो मी एंड माय ब्रदर स्टार्टेड नेटवर्क्स डिजिटल। तो आपका कोई भी बिजनेस है जिसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये महर्षि जो नंबर है उस नंबर पे आप जरूर कॉल करना, बिकॉज अगले 10 दिनों के लिए हम फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो आपके घर में भी किसी को बिजनेस है तो आप उनको साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और जूम मीटिंग में बैठ सकते हैं कि आपको हम सोशल मीडिया से कैसे ब्रांड बनाएं। हमारे साथ या दूसरों के साथ जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप जरूर अब ऑनलाइन आ जाइएगा, बिकॉज आने वाला 5 साल इट्स वेरी क्रूशियल। AI आ चुका है, सब कुछ जाने वाला है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज 100% शिफ्टिंग ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ऑनलाइन लोगों को पता ही नहीं होता, उनकी एक्सपर्टीज ही नहीं होती, इसलिए वो नहीं कर पाते। तो दिस इज द नेटवर्क्स डिजिटल। ओके, लाइट्स ऑन। सो ये मेरे सारे प्रोग्राम्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ सर्विसेज। एंड आप अगर चाहें तो DMIT की इन्फॉर्मेशन मुझे एंड ऑफ द प्रोग्राम ले सकते हैं। अब बारी आ चुकी प्रोग्राम कंप्लीट करने की, उससे पहले मुझे वो आपको गिफ्ट देना है, ठीक है। और हाँ, ये हिमालय की बात आई ना, तो मैं एक चीज बताऊं, मैं एक और चीज लोगों से कराती हूँ। आप जब मेरे साथ हिमालय रिट्रीट में आते हैं ना, मैं आपको 10 दिन अगर होंगे, 7 दिन होंगे, जितने भी दिन आ रहा है, उन दिनों के लिए आपको मैं 100% मोबाइल के उपवास पे रखती हूँ। नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो टेक्नोलॉजी, नो कनेक्शन विद द वर्ल्ड, फोन वोन सब बंद, और फिर बैठो। पर आप देखो जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हो, पर टेक्नोलॉजी से भी डिटॉक्स करना जरूरी। तो लास्ट 5 मिनट्स, आर यू ऑल रेडी? यस और नो? तो मैं चाहती हूँ कि जो बात मैं अभी बोलने वाली हूँ, आप चाहे तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, आप लाइव कर दीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई डोंट माइंड। आप वीडियो शूट कर लीजिए, आई डोंट माइंड। और ये वीडियो जब भी आपको उदास मन हो, ये देखना, मेरी गारंटी एक स्माइल जरूर आ जाएगी। तो आप मोबाइल ऑन कर लो, मैं 1 2 3 स्टार्ट कहूंगी, तब साथ में वीडियो प्ले करना, ताकि सबका रिकॉर्डिंग एक साथ में हो जाए। और आप चाहें तो इसको स्टेटस पे लगाना, शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को भी ये पॉजिटिव मैसेज मिल जाए। तो सब लोग पोजीशन ले लो और 5 मिनट हाथ दुखे नहीं, ऐसे बैठना है ना। 5 मिनट्स की टॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट टॉक, जिससे हम कंप्लीट करेंगे। यस, चलिए, तो मैं कहूंगी तब 1 2 3 सब लोग एक साथ में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिएगा। बी रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों, आज बिग सिनेमाज में न्यू जर्सी में हमारा हैप्पीनेस का प्रोग्राम हो रहा है। हम लोगों को हैप्पीनेस की बातें सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं। और उसमें एक ऐसी बात मैं बताना चाहती हूँ, इस बात पे मेरी गारंटी है कि अगर आपने अपना ली ये बात, आप जीवन भर हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। और मेरी गारंटी है, इस बात को आपने निग्लेक्ट कर दिया ना,
आपके पास सब कुछ होते हुए आप दुखी ही दुखी रहेंगे। और वो बात जानना चाहते हैं आप, यस और नो? Yes. तो वो बात है द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं वो कभी खुश नहीं। एंड व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, कृतज्ञता माने थैंक यू, और थैंक यू की भावना किसके प्रति? सबसे पहले उस ऊपर वाले के प्रति जिसने आपको क्रिएट किया है। और अगर आपके दिल में से उसके लिए थैंक यू नहीं निकलता ना, तो आपके जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी। और लोग कितनी कंप्लेनों में उलझे हुए हैं। उसका एक एग्जांपल, एक सर्वे हुआ कि जो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं, क्यों जाते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्यों जाते हैं। तो पूछा गया तो पता चला मैक्सिमम लोग वहां जाने के लिए 3 इंटेंशंस थे। एक, जब प्रॉब्लम आया, भगवान हेल्प मी, प्रॉब्लम आया अब तो ही सहारा, हेल्प मी। सेकंड कैटेगरी होती है कंप्लेन कैटेगरी, वहां जाके रोते हैं, मुझे ही ऐसा क्यों दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, अच्छा घर नहीं दिया, अच्छी गाड़ी नहीं दी, अच्छी बीवी नहीं दी, ये बाजू वाली क्यों नहीं दी। राइट। और लास्ट कैटेगरी होती है जो मांगने को जाते हैं, जाके सीधा शुरू, हे भगवान ये दे दे, वो दे दे, 1 नहीं 2 4 दे दे। भगवान भी कहेंगे सोफिस्टिकेटेड भिखारी आया, उसको इतना मिला फिर भी भीख मांग रहा है। तो ये हो गई मैक्सिमम लोगों की कैटेगरी। पर ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ऐसी है बहुत कम, पर है ऐसे लोग जो रोने, मांगने, कंप्लेन को नहीं जाते। वो सिर्फ वहां जाते हैं, उस ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, सर झुका के कहते हैं कि ओ गॉड यू आर सो ग्रेट, तूने मुझे कितना दिया है। ना आप सच में बताएं, अगर आप भगवान है, आप खुद भगवान है, और आपके सामने ये 2 कैटेगरी के लोग हैं, आप किसको देना पसंद करोगे? कंप्लेन वाले को कि ग्रेटिट्यूड वाले को? आपका दिल भराएगा कि इसने मेरी कदर करी ना, मुझे उसको देना चाहिए। और यूनिवर्स यही करता है, जो कदर करता है उसको देता है। और आप तो कदर नहीं करते, इसीलिए आपके मुंह में से कंप्लेंट्स उठती है। कैसी कंप्लेंट्स उठती है पता है? खाना खाने बैठे हैं, दाल में आज नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है, उस पे उनका घर में झगड़ा हो जाता है, आज खाने में नमक क्यों ज्यादा है। अबे तो चुटकी भर नमक की कंप्लेन कर रहा है, तो उस वक्त ये तो भूल ही गया है ना कि तेरे पास आज खाने को दाल है। दाल छोड़, तेरे को खाना मिला है। भूखे भिखारी बच्चे बेचारे भीख मांग रहे होंगे कि 1 रोटी तो दे दो, 1 ब्रेड तो दे दो। लाग लगी होगी उसके पेट में कुछ खाने की, उसको पूछ के नमक वाली, थोड़ी ज्यादा नमक वाली दाल का वैल्यू क्या होता है। तुम्हारे पास है, तुमको कदर नहीं। लोग कंप्लेन करते हैं, मेरा घर ऐसा क्यों है, मुझे बड़ा बंगला क्यों नहीं मिला, उसके जैसा घर नहीं हुआ मेरा। कोई बात नहीं, जैसा है ना, तो अगर जाता है रात को और तुझे एक छत, बेड मिल जाता है, घर मिल जाता है, थैंक यू बोल इस बात के लिए, क्योंकि इस विश्व में हजारों नहीं लाखों लोग रोड पे ही अपना जीवन बिता देते हैं। होमलेस बहुत है। होमलेस। और इंडिया में तो आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो जन्म से मृत्यु तक रोड पे ही जिंदगी काट दी, उन्होंने घर नहीं देखा। पूछो, जब वो दुनिया भर के आशियानों को देखते होंगे उसको कैसा लगता होगा, कैसा विजुअलाइजेशन होगा घर पे रहने का, घर में रहने का। विंटर, समर, मॉनसून, कहाँ जाते होंगे वो लोग, कभी सोचा आपने? और ब्यूटीफुल सा हाउस, उसकी भी कंप्लेन, अपने घर, अपनी व्हीकल्स की कंप्लेन, अपने घर वालों की कंप्लेन। अरे कंप्लेन्स करते हैं कुछ लोग, अपने बच्चों की कंप्लेन करते हैं। मत कीजिए कंप्लेन। मैं खास, और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं और मैं उनको भी कहना चाहती हूँ, ये वीडियो आप अपने बच्चों को दिखाना जिसके छोटे बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अगर आप हैं तो। क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, कभी बुलाइएगा मुझे लेक्चर देने के लिए, मैं पेरेंटिंग पे भी बहुत अच्छी बात करती हूँ। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर में बहुत कंप्लेंट्स होती है कई बार कि मेरे बच्चे समझते नहीं है, ट्रेन ही नहीं होते हैं, मैं मैस करते रहते हैं। अरे वो बच्चे हैं, इतना तो समझो, बच्चे हैं इसलिए मैस करेंगे, एक दिन एडल्ट हो जाएगा तो ऐसा बिहेवियर थोड़ी करने वाला है। पर तुम अगर बच्चे हो और तुम उसकी कंप्लेन कर रहे हो, तुम उस वक्त जिंदगी का वो समय गवा रहे हो जो सबसे प्रेशियस टाइम है, वो है तुम्हारे बच्चे को बड़ा होते हुए देखने का समय। और आपको पता है छोटे बच्चे कैसे बड़े होते हैं? ऐसे ही बड़े होते, जब चुटकी बजाते। और बड़ा हो जाएगा, एक दिन उड़ जाएगा नए शहर में, नए देश में, शायद 1 साल भर तक तुम तड़पते रहोगे कि उसका शक्ल देखने को मिल जाए। उस वक्त तुम्हारा घर मस्त होगा, घर में कोई मैस नहीं होगा, पर तुम फिर उसी मैस को मिस करोगे जो तुम्हारा बच्चा क्रिएट करता था। मुकुंद भाई के वहां जाके देखो। यस, सो डोंट कंप्लेन। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, मेरे फैमिली ऐसा है, सपोर्टिव नहीं है। अरे पूछो उन लोगों को जिन्होंने हादसों में अपना परिवार गंवाया है। जो उसके पास नहीं है ना, उसको उसकी वैल्यू है। एंड आपको पता है, अभी भी अगर आपको कंप्लेन है, आप कितने ब्लेसिंग वाले, और मैं गारंटी देना चाहती हूँ यहाँ पे
डंके की चोट पे कि यहाँ जितने भी लोग बैठे कितने नसीब वाले हैं, कितना लकी है वो लोग, क्योंकि आप सब लोग इधर मुझे देख रहे हो. You all have beautiful blessing of eyes. Can you imagine? इसका वैल्यू क्या है? इस ब्लेसिंग का वैल्यू क्या है? वो जिसको नहीं है ना, उसके साथ 10 मिनट बिता के देख लेना, तुमको पता चल जाएगा तुमको क्या मिला. तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम मुझे सुन सकते हो, तुमको ये ब्लेसिंग मिला. तुमने मोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ में, तुम्हें हाथ मिले. अभी तुम उठ के खुद जाओगे, तुमको पैर मिला. तुमने कभी उसका थैंक यू बोला? एक एक क्षण तुम खाली झुक के भगवान को थैंक यू बोलोगे ना, तो भी तुम्हारे उसके उपकार के सामने तुम्हारा थैंक यू कमी है. अभी भी इतना समझने के बाद, एक लास्ट बात से हम कंप्लीट करेंगे. अभी भी इतना समझने के बाद भी अगर दिल से थैंक यू नहीं निकला ना तुमको ऊपर वाले के प्रति, तो इतना याद रखना, इस दिन में, हर रोज में, इस विश्व का रिकॉर्ड है, हर सुबह इस दुनिया में 1 से 1.5 लाख लोग आंखें नहीं खोलते. और आज का दिन भी इस दुनिया में 1.5 लाख लोगों ने अप्रोक्सीमेटली नहीं देखा. सोचिए आप इतने नसीब वाले कि उस लॉटरी में आपका नंबर नहीं निकला. और उससे भी ऊपर एक ब्लेसिंग्स बताऊं, एक इंसान जब आज गया होगा ना, उसके नजदीक में हमेशा 10 लोग तो निकल के आते हैं जो उसको बड़ा प्यार करते हैं. तो आपको पता है इस मोमेंट पे वो लोग क्या कर रहे होंगे? तड़प तड़प के रो रहे होंगे. यस और नो? यस. एंड आप कितने नसीब वाले हो उसको, उसके सामने पता है? एक जाता है ना तो भी तड़प जाता है इंसान. आपके जीवन में आज इतना बड़ा ब्लेसिंग्स है और इतना अच्छा दिन है आज का, कि आप जितने भी लोगों को प्यार करते हैं और जो भी आपके अपने आप मानते हैं ना, वो 5, 10, 15, 20 लोग भी होंगे आपकी लाइफ में, भगवान ने आपके साथ साथ उन सभी की आंखें खोली है. वही बात की गारंटी है कि टनाटन तैयार होके घर आके बैठ के तालियां बजा रहे हो. एक आंख भी, मेरी गारंटी है, एक आंख भी नहीं खोली होती तो इधर आने की आपकी हैसियत थी, औकात थी कि हम यहाँ आके बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे. वो तो उसने कृपा करी, तुमको उठा दिया, तुम्हारे घर परिवार वालों को उठा दिया, तुमको सब दे दिया, इतना सुंदर दिन दे दिया. और एक पिता की तरफ से देखा कि मेरा बच्चा क्या कहना चाहता है इस ब्लेसिंग पे. बच्चा उठ के कहता है कि क्या बुरा दिन है यार, इस दिन में कुछ भी खास नहीं है, ये दिन तो ऐसा है वैसा है वैसा है. तुरंत कंप्लेन करता है. तो भगवान भी कहता है जाओ छोड़ो इसको यार, क्या दूं मैं इसको. भगवान भी हताश हो जाते हैं तुमसे. तो जो ग्रेटिट्यूड में नहीं रहता, भगवान उसको खुशियां नहीं देता. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. राइट? तो आप वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं. तो ग्रेटिट्यूड नहीं तो जिंदगी में कोई मतलब नहीं जिंदगी जीने का. तो इसीलिए लास्ट चीज करेंगे और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे. दोनों हाथों को अपने दिल पे रखना है. दिल लेफ्ट में होता है, राइट में नहीं. जिन जिन लोगों ने राइट पे हाथ रखा ना, उन्हीं को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि हार्ट भी अटैक करेगा. मैं इधर हूं. चलिए आज ग्रेटिट्यूड करते हैं, प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं. चेयर से आगे आ जाओ, थोड़ा सा बैक को स्ट्रेट करो, दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो और चेहरे पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल ले आओ. बढ़िया सी स्माइल, जितनी बढ़िया स्माइल आप गॉड को दे सकते हैं. और आप जिस भी शक्ति में मानते हैं ना, उनको याद करें. भले ही नाम ले ना ले, बट देयर इज समथिंग, समवेयर, सम एनर्जी हु हैज क्रिएटेड यू. बोथ हैंड्स ऑन योर हार्ट. आपके दोनों हाथ अपने दिल पे. और दिल पे इसलिए कि दिल से हम ये करें, तो फील इट. एंड आप जिस भी शक्ति में मानते हैं उनको धन्यवाद करिए दिल से. यो गॉड, थैंक यू सो मच, आपने कितना दिया है. और अपनी लाइफ की कोई भी 3 मोस्ट प्रेशियस बातों के बारे में थैंक यू कहें. आपका फैमिली हो सकता है, आपकी खुद की बॉडी हो सकती है, घर हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, व्हाटएवर इट इज. उन लोगों के बारे में सोचे कि जो आपके जीवन में कितने कीमती हैं, भगवान ने आपको दिए हैं. सोचिए आज कितनों ने अपने अपनों को गवाया होगा, बट वी हैव देम इन आवर लाइफ. दैट इज द ब्लेसिंग. हमने दिल पे हाथ रखा है, हमको हाथ मिला है, दैट इज आवर ब्लेसिंग. मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, दैट इज द ब्लेसिंग. यहां से जाएंगे, खाना मिलेगा आज की रात का, दैट इज द ब्लेसिंग. कपड़े हैं, दैट इज द ब्लेसिंग. रोड पे नहीं रहेंगे, दैट इज द ब्लेसिंग. Count your blessings. How many blessings you already have? You are blessed already. So दिल से आंखें बंद रखते हुए 3 बार मन ही मन थैंक यू कहेंगे. गॉड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
एंड अब आंखें बंद रखते हुए लाउडली कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखें बंद ही रखनी है। मैं जब कहूंगी दोनों हाथ घिस के अपने चेहरे पे लगाना है और आंखें खोलनी है, पर जब आंखें खोलेंगे तो नए वर्ल्ड में एंट्री जरूर करना है। ऐसा समझना कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है, जहां मैं हैप्पी पॉजिटिव इंसान बन के आगे बढ़ूंगा, हर चीज का ग्रेटिट्यूड रखूंगा और हैप्पी लाइफ को बिताऊंगा। तो दोनों हाथों को थैंक यू बोलना है, मालिक को थैंक यू। दोनों हाथों को घिसिए, चेहरे पे लगाइए, हथेलियां दूर करते हुए बिग 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 स्माइल के साथ, बिग सिनेमा के बिग बिग स्माइल के साथ अपनी आंखें खोले एंड अपने आजू बाजू वाले को थैंक यू कहे। कहो दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू की बात आई है तो ऑफ कोर्स मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। यहाँ पे ये प्रोग्राम कैसे मतलब कैसे मैनिफेस्ट हुआ, बहुत सारे लोग हैं, पर मैं कैसे मैनिफेस्ट हुआ मेरा प्रोग्राम, तो आज से 1 साल पहले मैं यहाँ आई थी, जब मुझे यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था हमारे देवेंद्र भाई ने। सो देवेंद्र भाई एंड हिज वाइफ आर देयर, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया, उनको इतना अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि उनके पिताजी हैं जो 100 ईयर्स के होने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी का बर्थडे हो, जनरली बर्थडे में हम क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। उन्होंने कहा हमको अलग चीज करनी, मेरे पापा की बर्थडे पे मेरे सारे अपनों को मुझे हैप्पीनेस की गिफ्ट देनी है, और उनके पापा की बर्थडे पे मेरा प्रोग्राम उन्होंने अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया था। सो थैंक यू देवेंद्र भाई। और उनको जैसे ही पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ, उन्होंने एक बेहतरीन काम किया, जो आप मैं कहते ना, आप अगर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते आप एटलीस्ट किसी को दिशा तो दिखा सकते। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही एनर्जेटिक लेडी है जो हमेशा लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी है, तो उन्होंने तुरंत जूही जी से मुझसे कनेक्ट कराया एंड जूही जी ने पहले ही फोन में डन कर दिया कि हिमानी वी वांट टू ब्रिंग दिस प्रोग्राम। जितने भी लोग आए, बट जितने आए उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव आए। तो जूही आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे ये पूरा प्रोग्राम मैनिफेस्ट किया, अपनी हेल्प करी, और उसके साथ साथ अपने सारे हमारे स्पॉन्सर्स, सपोर्टर्स, टीम एंड एवरीवन जिनके जूही यस 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 ओके, बिकॉज मैं तो अभी ही जूही से मिली, तो आई डोंट नो कि कितनी बड़ी टीम लगी हुई है, बट ऑफकोर्स स्पॉन्सर्स, टीम एंड खास करके रुपेंद्र जी जो जूही ने खास बहुत अप्रिशिएट किया था। अच्छा, अब मुझे पता चला जिसका नाम लिया था वही आप है, बिकॉज आप तो टीम की तरह काम कर रहे थे, तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज कि ही इज रुपेंद्र जी। यस, ही इज द मेन पर्सन। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट, आई एम सो ग्रेटफुल। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही तो सॉरी, बिकॉज मैं नहीं थी इस प्रोसेस में, बट जूही कैन ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज एवरीवन एंड लाइक थैंक यू कह सकते हैं। तो पूरी टीम को बहुत थैंक यू, आपने इतना सुंदर मैनिफेस्ट किया एंड इतनी सारी अच्छी हेल्प की। तो आज आपने बहुत अच्छे से सीखा है। मैं चाहती हूँ यहाँ से हमारी जर्नी खत्म ना हो, नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी जर्नी और भी आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो आप और उत्साह से वापस आए और 10 लोगों को लेके आए, क्योंकि यही आज की सैटरडे की शाम घर में कितने लोगों ने टीवी देख के बर्बाद करी होगी, राइट? उन्होंने कोई झगड़ा भी किया होगा, किसी ने कोई नशा भी किया होगा, और आजकल की लाइफ में एक ही चीज है, नशा करो वही मजा है। अरे भाई वही मजा नहीं, कभी आओ मेरे साथ। मैं लोगों को बिना नशे के, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बिना अल्कोहल के नशे में कैसे रहना सिखा देती हूँ 24 घंटे। और नशा किए बगैर हैप्पी रहोगे ना तो फायदा क्या है पता? अभी आपने मजा करके गए ना, कल सुबह आपको याद होगा कि कल शाम मैंने कितना मजा किया था। इसी जगह पे दारू पी के टल्ली पड़े होंगे, सुबह पता भी नहीं होगा तुमने क्या किया। तो होना चाहिए नशा, पर सात्विक नशा होना चाहिए, खुशी का नशा होना चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच। और आप इतनी वंडरफुल ऑडियंस है कि मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड अपना राइट हैंड आगे ले जाइए, राइट हैंड आगे ले जाइए, ऊपर ले जाइए, और मेरी ओर से कहिए अपने आप को शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, क्या काम किया। राइट क्लैप सभी लोगों को भी कह दीजिए मेरी तरफ से, अपने आजू बाजू वाले। शाबाश शाबाश शाबाश। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा। मैं यहाँ हूँ, अगर 3-4 दिन न्यू जर्सी में